Hey everyone, how are you all? Hope so you all are good. In the previous lecture, we have discussed about the nucleosome, how does the packaging of DNA helix takes place. In this lecture, we will discuss about the search of genetic material. We have discussing about the molecular biology, molecular basis of inheritance. That is the topic of class 12th. So let's start with the how does the genetic material would be the find out. How does the discovery related to the genetic material takes place, which experiments are performed, and on which basis does this find out that DNA is genetic material. So in this section we will discuss about all these things. How does this takes place, what are the consequences that differ with the different scientists along with the searching of genetic material or the discovery of genetic material. So let's first of all, there were three scientists. देखो, जेनेटिक मटेरियल की सर्चिंग के लिए ग्रेगर मेंडल, वॉल्टर सटन एंड थॉमस हंट मॉर्गन, विच इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. इनको बोला जाता है फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स. एंड अदर साइंटिस्ट नैरोड द सर्च टू द क्रोमोसोम लोकेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ सेल. इन्होंने बेसिकली जो पर्टिकुलर जो एक क्या बता दिया था मुझे, क्रोमोसोम के बारे में बता दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वही क्या करते हैं जेनेटिक मटेरियल को कंटेन किए होते हैं. तो वहां पे रिस्ट्रिक्ट करके रख दिया था इन दिनों ने, किसने बच्चे, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, वॉल्टर सटन ने और थॉमस हंट मॉर्गन ने. ठीक है. सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट आया था बच्चे वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट था. फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे बच्चे, उन्होंने परफॉर्म किया था. उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मर फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया था वो डिस्कस करते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट. बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं बच्चे जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं. किसकी स्टडी करते हैं बच्चे, बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट. एंड बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया. फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 के अंदर, कब बच्चे, 1928 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. और किसके ऊपर परफॉर्म किया बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई या न्यूमोनिया या न्यूमोकोकस एक ही बात है बच्चे, विच इज ऑल्सो नोन एज डिप्लोकोकस निमोनिया. अगर कुछ बुक्स में डिप्लोकोकस निमोनिया लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. दिस पैरासाइट कैसा नेचर का है बच्चे, पैरासिटिक नेचर का है. कोज न्यूमोनिया इन मैमल्स. मैमल्स के अंदर क्या कोज करता है बच्चे, न्यूमोनिया कोज करता है, जो ह्यूमन के अंदर भी कोज किया जाता है बच्चे. न्यूमोनिया इज अ डिजीज. जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे उन्होंने दो स्ट्रेन के ऊपर काम किया बच्चे, बेसिकली दो स्ट्रेन को स्टडी किया. एक थी आर स्ट्रेन और एक की क्या थे बच्चे, एस स्ट्रेन. राइट. एक थी आर स्ट्रेन जिसको हमने रफ स्ट्रेन भी बोला, और दूसरी थी एस स्ट्रेन जिसको हमने स्मूथ स्ट्रेन बोला. First of all, a strain which was virulent in nature, that means which caused disease in the human beings, is considered as virulent, which possess a covering of mucilage. Mucilage की कवरिंग होगी, स्मूथ होगी बच्चे, और रेगुलर कॉलोनी प्रोड्यूस होंगी. और इसके अंदर से क्या होगी बच्चे, इसके अंदर एबिलिटी होगी क्या करने की बच्चे, न्यूमोनिया कॉज करने की. जो आर स्ट्रेन थी बैक्टीरिया की, कौन से बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की, वो कैसी होगी बच्चे, नॉन वेरुलेंट. दैट मीन्स नॉन डिजीज कॉजिंग होगी बच्चे. इसके अंदर कोई म्यूसिलेजिनस कवरिंग नहीं है, इसलिए क्या है, रफ सरफेस की होगी और इरेगुलर कॉलोनीज बनाएगी. इसके अंदर कोई भी कैपेसिटी नहीं है डिजीज कॉज करने की. क्लियर है इतनी बात. ठीक है. सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ग्रिफिथ आर एज फॉलोज. कैसे उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सबसे पहले उसने क्या किया बच्चे, इंजेक्टेड ए स्ट्रेन इनटू द माइस. उसने पहले क्या लिया, एक माइस को लिया और उसके अंदर किसको डाला बच्चे, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंसर्ट किया. माइस डेवलप्ड न्यूमोनिया, और न्यूमोनिया डेवलप हो गया बच्चे किसके अंदर, माइस के अंदर. एंड डेड, और उसकी क्या होगी बच्चे, डेथ हो गई. लिविंग एस्ट्रेन सेल्स रिकवर्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेड माइस. जो एस्ट्रेन सेल्स थे बच्चे वो बॉडी के अंदर से फाइंड आउट, ये एस्ट्रेन को डाल दिया गया किसके अंदर बच्चे, माइस के अंदर, और न्यूमोनिया होने की वजह से उसकी क्या हो गई बच्चे, डेथ हो गई. राइट. फर्स्ट जो स्टेप था
वो क्या था बच्चे, जिसके अंदर एस्ट्रेन को डाला गया माइस के अंदर न्यूमोनिया बना और माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, सेकंड जो स्टेप था उसके अंदर क्या डाला गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला गया किसके अंदर, माइस के अंदर। माइस को कोई पर्टिकुलर डिजीज नहीं हुई और माइस क्या कर गया, सर्वाइव कर गया। आर स्ट्रेन डाला, माइस सर्वाइव कर रहा है और लिविंग आर सेल को ऑब्टेन किया गया किसके अंदर बच्चे, बॉडी ऑफ माइस को ऑब्टेन किया गया। वहां पे एस सेल्स को, यहाँ पे आर स्ट्रेन सेल्स को। ठीक है, आर स्ट्रेन के अंदर क्या होगा, माइस सर्वाइव कर रहा था, बट एस स्ट्रेन के अंदर माइस क्या कर गया था, डाई कर गया था। राइट, ग्रिफिथ वॉज एबल टू किल द बैक्टीरिया बाई हिटिंग देम। और ग्रिफिथ ने फिर एक एक्सपेरिमेंट और किया, उसने बैक्टीरिया को हीट किल करके देखा और उसने क्या देखा, बैक्टीरिया वहां से किल हो जाते हैं, डेथ हो जाती है बैक्टीरिया का। ठीक है, he observed heat killed S-strain bacteria injected into the mice did not kill them। अब उन्होंने थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया, देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड, दैट मीन्स जिसकी हीट किलिंग की गई है एस ट्रेन बैक्टीरिया की, उसको डाला बच्चे किसके अंदर, माइस के अंदर। और माइस क्या रहा, लिविंग स्टेट में रहा, लाइफ रहा। दैट मीन्स डेथ उसकी कॉज नहीं हुई बच्चे, उसकी डेथ कॉज नहीं हुई। व्हेन ही इंजेक्टेड द मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस एंड लाइव आर बैक्टीरिया द माइस डेड। अब हीट किल्ड एस्ट्रेन, अब फोर्थ स्टेप में क्या किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन तो था ही था, साथ में क्या किया, आर स्ट्रेन को लिया, लेकिन आर स्ट्रेन कैसा था, लिविंग स्टेट में था और माइस क्या कर गया बच्चे, डाई कर गया। माइस क्या हो गया, डाई कर गया और उसने क्या देखा, एस बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं किसके अंदर, उस डेड माइस के अंदर। अब क्वेश्चन आया कि इस बैक्टीरिया के अंदर तो क्या लिया था हमने बच्चे, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया था, दैट मीन्स उसकी जो विरुलेंट नेचर है उसको तो हमने किल कर दिया था। आर स्ट्रेन क्या था, नॉन विरुलेंट नेचर का था, फिर उसकी डेथ कैसे हुई, और डेथ हो गई चलो कोई बात नहीं, बट उसके अंदर एस बैक्टीरिया लिविंग स्टेट में कैसे मिले। राइट, उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे वही स्टेप, थर्ड स्टेप के बारे में बता हुआ है, इंजेक्टेड हीट किल्स एस्ट्रेन इनटू द माइस, माइस डिड नॉट गेट डिजीज एंड रिमेन्ड अलाइव, और कैसा रह गया बच्चे, जिंदा रह गया। हीट किल्ड को डाला तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फोर्थ स्टेप में क्या किया उन्होंने, फोर्थ स्टेप में उन्होंने किया, हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को, इसको बच्चे हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया, ओके, और उसके साथ साथ किसको लिया, लाइव आर स्ट्रेन को लिया। तो वहां पे न्यूमोनिया डेवलप हुआ और पर्सन जो माइस है बच्चों वो क्या हो गया, डाई कर गया। वहां पे उसने क्या देखा, लिविंग एस्ट्रेन सेल्स बनी हुई हैं किसके अंदर, डेड माइस के अंदर। किसके अंदर बच्चे, डेड माइस के अंदर। वो कैसे डेवलप हुई, ग्रिफिथ ने कॉन्क्लूड करके बताया, क्या बताया वहां पे, कि जो आर स्टेन बैक्टीरिया था वो ट्रांसफॉर्म हो गया है किसके अंदर बच्चे, किसके अंदर, लिविंग एस्ट्रेन के अंदर। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने कैपेबल था वो हीट किल्ड एस्ट्रेन को नॉर्मल एस्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए, और वहां से उसने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल काम करता है जो ट्रांसफर कर रहा है हीट किल्ड एस्ट्रेन को आर स्ट्रेन को सिंथेसाइज करने के लिए एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड की चेन, एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोट। उन्होंने बोला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसके ऊपर स्मूथ कॉलोनी बन गई है, स्मूथ पॉलीसेकेराइड की चेन बन गई है, जिसकी वजह से वो आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया बच्चे, एस स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट हो गया है। और इसी को इसने क्या बोला बच्चे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को नाम दिया। क्लियर है इतनी बात। बट बाद में जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का वो ये फाइंड आउट नहीं कर पाए, उसके लिए 3 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया किसका बच्चे, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का। वो कौन कौन थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया, कैसे किया, वो डिस्कस करते हैं। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑस्टवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉइड एंड मिकाइल मैकार्टी 1933 to 44 जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी द प्रोटीन। इनके काम से पहले क्या सोचा जाता था, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हमारा प्रोटीन है, बट बाद में क्या डिस्कवर हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो क्या है, डीएनए और आरएनए है, मेनली क्या है डीएनए, राइट।
The scientist worked to determine the biochemical nature of transforming principle in the Griffith experiment. इन साइंटिस्टों ने किसके ऊपर काम किया कि पता लगाने के लिए काम किया कि बायोकेमिकल नेचर क्या है। जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये बताया गया कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। उन्होंने उस बायोकेमिकल को, उस जेनेटिक मटेरियल को प्योरीफाई किया। दैट इज वो प्रोटीन भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता था, वो आरएनए भी हो सकता था। फ्रॉम हीट किल्ड एस सेल टू सी which ones could transform live R cell into the S cells। उन्होंने ये देखना था कि जो आर सेल्स को कन्वर्ट कर रहा था एस सेल्स में, वही क्या है, वही तो जेनेटिक मटेरियल है, बाकी सब क्या है, वेस्ट। अब उसके अंदर प्रोटीन भी हो सकता था, उसके अंदर डीएनए भी हो सकता था, उसके अंदर आरएनए भी हो सकता था, राइट। वही फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया। दे डिस्कवर्ड दैट डीएनए अलोन फ्रॉम द एस बैक्टीरिया कोज्ड आर बैक्टीरिया टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। और उन्होंने क्या मिला बच्चे कि जो बायोकेमिकल नेचर है वो कैसा बचे, डीएनए ही है। डीएनए अकेला ऐसा है जो क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है एस बैक्टीरिया को किसके अंदर बचे, आर बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है इतनी बात। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट proteins digesting enzyme, that means protease, RNA digesting enzyme, that is RNase, did not affect the transformation, so the transforming substance suggesting that DNA caused the transformation। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर के अंदर क्या डाला, एक बीकर के अंदर उन्होंने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, दैट इज प्रोटीएज, और क्या डाला बच्चे, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला, दैट इज आरएनएज। जो क्या कर रहा है, जो इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है उसका मतलब क्या है, वो डीएनए है। वो क्या है, डीएनए है। और उन्होंने वहां से क्या कंक्लूड किया, जो डीएनए वो हेरिडेटरी मटेरियल है। पर सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उस बात से कन्विंस्ड नहीं हो रहे थे। मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर दी, बट वो कंप्लीटली उसको क्या बोल सकते हैं, प्योरीफाई या फिर हम रेक्टिफाई नहीं कर पाए, राइट। और बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन उनके साथ उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा जब डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये चीज़ उनको बोली। द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। जेनेटिक मटेरियल जो है हमारा वो क्या है, डीएनए है। ये हार्से और चेज एक्सपेरिमेंट ने भी प्रूव किया। हार्से और चेज एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। The unequivocal, the unequivocal proof of that DNA is genetic material come from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase experiment। कब हुआ बच्चे, 1952 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। दैट एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय Alfred Hershey and Martha Chase in 1952, and the proof was that DNA is the genetic material। और क्या बोला गया, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा वो क्या है, डीएनए है। क्लियर है इतनी बात। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायरस के साथ काम किया। दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ऐसे वायरस के ऊपर काम किया जो कैपेबल है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए, और उसको उन्होंने क्या बोला, बैक्टीरियोफाज। A virus that is capable of infecting the bacteria, that stage is known as bacteriophage। The bacteriophage attaches to the bacterium। ये bacteriophage attach कर जाएगा बैक्टीरियम के साथ, and the genetic material enter into the bacterial cell। और जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus particle। अब क्या होगा, ये बैक्टीरियल सेल इस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करेगा और क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स को रिलीज करेगा। दे ट्राइड टू ऑब्जर्व विच component of bacteriophage, either protein or DNA, enter the bacterial cell directed the reproduction of virus। उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की थी कि जो बैक्टीरियोफाज का कौन सा कंपोनेंट है, प्रोटीन है या फिर डीएनए है, वो एंटर किया है बैक्टीरियल सेल में और जिसने डायरेक्ट किया है वायरसेस को ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने के लिए वायरस पार्टिकल्स। हार्शे एंड चेज ग्रू वायरस ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। एक बार कब किया बच्चे, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया, और दूसरे को ग्रो किया किसके ऊपर बच्चे, रेडियो एक्टिव सल्फर के ऊपर। और फाइंड आउट क्या किया,
वायरस इज ग्रोन इन द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। जो वायरस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो कर रहे हैं वो तो क्या किए कंटेन किए हुए हैं बच्चे, रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन किए हुए हैं, बिकॉज डीएनए कंटेन फॉस्फोरस बट नॉट प्रोटीन डज नॉट। देखो बच्चे, जो रेडियो एक्टिव डीएनए को कंटेन किए होंगे वो फॉस्फोरस को कंटेन किए होंगे, और जिसमें प्रोटीन होगा वो किसको कंटेन किए होंगे, सल्फर को। ठीक है, यहाँ से उन्होंने क्या देखा बच्चे, यहाँ से उन्होंने देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। रेडियो एक्टिव फासेज वर अलाउड टू अटैच इश्चर्शिया कोलाई बैक्टीरिया, किसके साथ अटैच किया था बच्चे, इश्चर्शिया कोलाई के साथ। देन एज इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम द ब्लेंडर। जो वायरल कोट्स बनी बची उसको क्या कर लिया गया, रिमूव कर लिया गया ब्लेंडर की हेल्प से। द वायरस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया। जो वायरस पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट कर लिए बैक्टीरिया से सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। एज द इन्फेक्शन प्रोसीड्स द वायरल कोट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन द ब्लेंडर। मिक्सिंग के थ्रू क्या कर लिया गया, उनको रिमूव कर लिया गया। और जैसे ही वो क्या किया गया बच्चे, जैसे ही उनके अंदर से क्या किया गया, वायरस के इन्फेक्टेड वायरस के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए को फाइंड आउट किया गया। उसमें देखा गया कि जो डीएनए है बच्चे वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो वायरस से कहाँ पास ऑन कर रहा है बच्चे, बैक्टीरिया के अंदर पास ऑन कर रहा है। द बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियोएक्टिव। जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन्स के साथ इन्फेक्टेड बैक्टीरिया थे, यानी जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया थे, वो कैसे नेचर के हो गए बच्चे, वो नॉन रेड, वो कैसे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो ट्रांसफ़र हुए ही नहीं है। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट किया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा क्या है, डीएनए ही है, वही पास ऑन किया गया वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। और यहाँ से क्या फाइंड आउट किया गया कि प्रोटीन्स जो है वो एंटर ही नहीं कर पा रहे थे बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अंदर, किसके थ्रू बचे, वायरस के थ्रू। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई बचे, हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट से। तो जो हार्शे और चेज एक्सपेरिमेंट था वहाँ से प्रूव मिल गया किसको बचे, साइंटिस्ट को, कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, वो डीएनए ही है, बाकी कुछ नहीं है, ना तो आरएनए ना प्रोटीन्स है। आरएनए किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा वायरसेस के अंदर। क्लियर है इतनी बात, ओके। Now, moving on to the questions. What is the question? The transforming experiment was performed by, किसने परफॉर्म किया था भाई, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने परफॉर्म किया था, राइट। न्यूमोनिया इज कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, और उसका दूसरा नाम क्या था, डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई था। जेनेटिक मटेरियल इज, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ केसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, this we will discuss in the next lecture, okay. Hope so you all have decided the video and watching the video. If you liked our video then please subscribe our channel. Thank you, wish you all the best.